अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिज़िक्स 2022। आज का हम टारगेट पेपर एक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम टोटल 14 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो 100% कंफर्म है। इंशाल्लाह इसमें से आपके क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो आपको जो कम से कम भी अगर आप क्वेश्चंस कर सकते हैं तो इन 14 क्वेश्चंस को लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह इससे सेक्शन सी और सेक्शन बी दोनों में क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। सेक्शन सी की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ा है, उसकी एप्लीकेशन है 4। वैसे तो आपको चारों लाजमी करनी है, लेकिन स्पेशली अगर 2 करना चाहें जिनका ज़्यादा चांस है, एक आइसोबैरिक का ज़्यादा चांस है, दूसरा आपके पास आइसोथर्मल या आइडियाबैटिक का चांस ज़्यादा होता है। सो आप चारों कर लीजिए, सबसे बेहतर है। अदरवाइज़ ये 2 लाजमी कर लीजिएगा। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है, आपको उसकी जो एक्सप्रेशन है यानी फार्मूला ड्राइव करना होता है। P इक्वल्स टू 1/3 रो वी स्क्वायर बार। ये सेक्शन सी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लाजमी कीजिएगा। देन CP माइनस CV इक्वल्स टू R के भी चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हैं बट चांसेस हैं इस साल इसके भी। सो इसको भी लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए अभी चैप्टर नंबर 1 से। सो ये आपको तीनों लाजमी करने हैं। चैप्टर नंबर 12 की बात करें, गॉसेस लॉ आपको पता है, और आपको एक तो स्टेटमेंट उसकी पता होनी चाहिए। उसके अलावा आपको एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, कब, जब पॉइंट क्लोज होगा इनफाइनाइट शीट के लिए। इसकी 3 कंडीशंस हैं, आपको पता है 3 एप्लीकेशंस हैं। जो इस साल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है इनफाइनाइट शीट वाली। सो आपको इनफाइनाइट शीट वाली लाजमी करनी है। चैप्टर नंबर हम बात करें 14 की, एम्पेयर्स लॉ क्या है आपको वो बताना है, और एक्सप्रेशन बताना है सोलिनॉइड के लिए। देखिए आपने इसकी एप्लीकेशंस पढ़ी हैं, आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कब, एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके लिए आपको एक्सप्रेशन ड्राइव करना है एम्पेयर्स लॉ के लिए। सो बहुत ज़्यादा चांसेस है एम्पेयर्स लॉ का, नहीं तो 100% फिर E/m रेशियो जो है इसकी जगह आएगा ही आएगा चैप्टर नंबर 14 से। सेक्शन सी के अंदर 2 सवाल हैं, या तो E/m रेशियो लाजमी आएगा, या तो इससे पहले जो हमने डिस्कस किया ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। इन दोनों में से कोई एक 100% लाजमी आएगा, या एम्पेयर्स लॉ या E/m रेशियो। सो ये दोनों लाजमी करने। इस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में भी 3 टॉपिक डिस्कस किए, 3 में से एक तो 100% आएगा ही आएगा। सेक्शन सी में एक, सेक्शन बी में भी आ सकता है उनमें से। चैप्टर नंबर 15 की बात करें, व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है आपको ये बताना है। इसके अलावा आपको क्या करना है, व्हिटस्टोन ब्रिज जो बैलेंस हो जाता है उसके लिए आपको पता है कंडीशन आती है R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4, या इसको आप इधर शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं, जैसे मर्जी लिखा जाए R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4। ये एक व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन होती है, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज के लिए। ये आपको चैप्टर नंबर 15 से लाजमी इस बार के लिए करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखें चैप्टर नंबर हम चले गए हैं 17 के अंदर। कॉम्पटेंस इफेक्ट आपको लाजमी करना है इस साल के लिए। कॉम्पटेंस इफेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है, 90 to 95% चांसेस कॉम्पटेंस इफेक्ट ही के हैं, बट अगर आप दूसरे एंड पर देखें तो इसका अल्टरनेटिव एक क्वेश्चन होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप दोनों को लाजमी कर लीजिए, क्योंकि उसके वैसे तो 90 to 95% चांसेस उसी के आने के हैं, बट अगर बिलफर्ज वो 5 या 10% चांसेस है नहीं आता तो ये 100% उसका आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक 100% आता ही आता है, ठीक है ना। तो चैप्टर 14 में जिस तरह आपके पास एम्पेयर्स लॉ और E/m रेशियो दोनों में से कोई एक 100% आएगा, तो इसलिए आप वो दोनों कर लें। इस तरह यहाँ पर चैप्टर 17 में भी आपको सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कॉम्पटन इफेक्ट के, वरना फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। तो सजेशन यही है आप ये दोनों कर लीजिए। बोहर एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़ी है चैप्टर नंबर 18 के अंदर। अब आपको एटॉमिक थ्योरी के अंदर आपने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, एक रेडियस के लिए Rn के लिए, और एक आपने किया था उसकी एनर्जी के लिए। तो Rn तो जनरली आपको पता है करना ही करना है। Rn का नेक्स्ट स्टेप होता है एनर्जी का। तो आपको एक तो एनर्जी के लिए लाजमी एक्सप्रेशन ड्राइव करना है, ई कैपिटल ई का जो फॉर्मूला आप ड्राइव करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा एक और डेरिवेशन भी इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेव लेंथ ऑफ फोटोन। वेव लेंथ ऑफ फोटोन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, जिसमें आपने पढ़ा है बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज वगैरह, ये सारी की सारी। उसके लिए आपने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था 1/λ इक्वल्स टू RH 1/nf² माइनस 1/ni², रेडबर्ग कॉन्स्टेंट वाला जो आपने फॉर्मूला ड्राइव किया वेवलेंथ का, ये उसका फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया। ये उसके या तो वो भी ज़रूरी है इस साल के लिए, वो भी आप कर लीजिएगा। सो ये दोनों आप कीजिएगा। R जो जनरली रेडियस ऑफ
आप ऑर्बिट के लिए निकालते हैं वो तो हमेशा निकालते हैं, उसके बाद का स्टेप में एनर्जी निकलती है और उसके अलावा एक अलग सा स्टेप है जिसमें वेवलेंथ निकलती है। तो ये दोनों लाजमी कीजिएगा। इसका तो 99% चांस है बोहर एटॉमिक थ्योरी आएगी क्योंकि इसमें कोई अल्टरनेटिव है नहीं सवाल। सो ये दो टॉपिक हैं इस चैप्टर के, तो इन दोनों को आपको दोनों ही लाजमी करने क्योंकि 100% ये आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बात कर रहे हैं गीगर काउंटर की। सो देखिए अब आपके पास चैप्टर नंबर हम 20 की बात कर रहे हैं। गीगर काउंटर, गीगर मिलर काउंटर जिसको आप कहते हैं, देखिए ये तो इस साल के लिए बेहद ज़रूरी है। बट दोबारा यहाँ पर देखें वही बात करूँगा, 90 to 95% चांसेस है गीगर काउंटर ही आएगा। बट वही सवाल वहीं आता है कि अगर बिलफर्ज ये नहीं आता तो फिर आपको विल्सन क्लाउड चैम्बर आपको पता है उसका चांस होता है। तो सजेशन यही है आप दोनों कर लें तो बहुत अच्छे, नहीं तो 90 to 95% चांसेस तो गीगर काउंटर ही के हैं। तो अगर आप गीगर काउंटर करते हैं तो 90 to 95% चांसेस है कि ये इस साल आ जाएगा। इसी तरह 90 to 95% चांसेस कॉम्पटन इफेक्ट के भी हैं। इसी तरह 90 to 95% चांसेस जो है आपके पास एम्पेयर्स लॉ के भी हैं। ठीक है ना। सो डिपेंड करता है, आप देख लीजिएगा, वैसे तो सारे कर लीजिएगा, इसमें चॉइस ना रखिए। तो ये तो हो गए 11 वो सवाल जो सेक्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, सेक्शन सी जो था आपका उसके लिए। अब हम बात करें सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में भी आपको कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस बता देता हूँ। उम्मीद है वो भी सेक्शन बी में इंशाल्लाह 100% चांसेस उनमें से भी आपके सवाल आ जाएंगे। सो सेक्शन बी के अंदर आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, 11 की बात कर रहा हूँ। तो उसमें आपने एक डेरिवेशन पढ़ी है, काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल्स टू 3/2 kT। काइनेटिक एनर्जी एवरेज को आप हाफ mv² भी लिखते हैं। सो आपको ये प्रूफ करना आना चाहिए सेक्शन बी के लिए, इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, कि काइनेटिक एनर्जी एवरेज इक्वल आता है 3/2 kT के। आप प्रूफ करेंगे, ठीक है, KMT की मदद से। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 11 से। बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 12 चैप्टर के अंदर। अब हम एक और डेरिवेशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, जिसमें आपके पास एक इस तरीके की डेरिवेशन है, R इक्वल्स टू mv sin थीटा ओवर b। ठीक है ना। ये भी इस साल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप अगर करना चाहें इसको भी लाजमी आप कर सकते हैं। फिर इस तरह लास्ट क्वेश्चन है आपके पास जो चैप्टर नंबर 13 से है, रेजिस्टिविटी का। तो आपको पता होना चाहिए रेजिस्टिविटी क्या होती है और जो रेजिस्टेंस के फैक्टर्स होते हैं, यानी किन किन चीज़ों पर रेजिस्टिविटी के फैक्टर्स भी बताने हैं, किन किन चीज़ों पर कैसे डिपेंड करता है, कि किस चीज़ पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, किस चीज़ पर इनडायरेक्ट डिपेंडेंट करता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स भी आपको इसके लाजमी पता होने चाहिए। तो ये हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए, 14 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किए हैं जो इंशाल्लाह 100% उम्मीद है 14 क्वेश्चन में से आपका सेक्शन सी में भी सवाल आ जाएंगे और सेक्शन बी में भी सवाल आ जाएंगे। ठीक है, बाकी बच गया आपका जो न्यूमेरिकल्स हैं और सेक्शन ए है। तो देखिए सेक्शन ए के लिए आपको क्या करना है। सेक्शन ए के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस आपको करनी है। कहाँ की, सबसे पहले देखिए एक प्रीलिम पेपर होते हैं, बॉयज़ के कॉलेजेस हैं, आदमजी कॉलेज है, डीजे कॉलेज है, दिल्ली कॉलेज है, SM कॉलेज है और प्रैक्टिकल सेंटर है। एक ये इंस्टीट्यूट है प्रैक्टिकल सेंटर, कराची का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है। ये 5 जगहों के आपको प्रीलिम पेपर लेने हैं प्रैक्टिस के लिए, स्पेशली MCQs और न्यूमेरिकल्स की। याद रहे इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं और MCQs हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। इसको करवाने का मकसद क्या है, थोड़े आप डिफ़िकल्ट लेवल की MCQs और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, सो उम्मीद है आपको काफ़ी बेहतर लगेगा। बाकी आसानी से जो आप MCQs कर लेंगे 10 ईयर्स की, तो सबसे पहले तो आप 10 ईयर की MCQs कर लें तो उम्मीद है 50% आपकी MCQs इंशाल्लाह 10 ईयर्स के MCQs से ही हो जाएंगी। बाकी के लिए अगर आप चाहें तो देखें ये जो मैंने 5 नाम लिखे हैं इन कॉलेजेस के आपको प्रीलिम पेपर सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं मैं कह रहा, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी आप चाहें तो इसके ले सकते हैं। और ये कहाँ मिलेंगे आपको, डीजे जो कॉलेज है, डीजे कॉलेज की जो आपके बुक शॉप है वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर उनके जो डीजे की जो बुक शॉप है वहाँ पर इन तमाम कॉलेजेस के प्रीलिम पेपर आपको एक बंडल में मिल जाएंगे। मीन्स अगर आप जाके कहें आदमजी कॉलेज के पेपर सिर्फ चाहिए तो आपको एक सेट दे देगा फोटो स्टेट किया हुआ। इस तरह सारे आप चाहें तो सारे सब्जेक्ट्स के लेना चाहें सारों के ले ले, तो इनकी आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है। इससे क्या होगा, आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी का थोड़ा सा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें आपको चीज़ें कुछ मुश्किल भी मिलेंगी, लेकिन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। रिवीजन तो आप कर रहे हैं लेकिन कोशिश करें MCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि MCQs और सेक्शन ये मैंने जो 14 क्वेश्चंस बताएं इन 14 क्वेश्चंस को कर ले तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपका बहुत ज़्यादा चांस है पेपर आपका फेल तो नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी MCQs की बात की तो 10 ईयर की MCQs इंशाल्लाह आप कर लेंगे, और अगर इन कॉलेजेस के प्रीलिम पेपर को भी आप नज़र एक दोहरा देंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा।
बाकी यहाँ पर ये आपको कोई क्यूरी होती है इनसे रिलेवेंट, आपको क्वेश्चन पेपर से रिलेवेंट या एमसीक्यू से रिलेवेंट या किसी चीज़ के हवाले से कोई भी आपको क्यूरी है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, नंबर पे मैसेज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। बट मेक श्योर कि बार बार कॉल नहीं करनी है आपने, सिर्फ मैसेज करना है। अगर कोई आपको ज़रूरी काम हो मैसेज छोड़ दीजिएगा, आपको उसकी क्यूरी जो भी होगी उसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।